Hello dear students, good morning and welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. ठीक है ना? Today we are going to start question number 18 of exercise 5.2. Exercise 5.2 का question number 18 स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सारे चल रहे हैं। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, इनको अच्छे से लगाइएगा। और अभी जब समय मिलेगा, जब हम अगले चैनल पर RS अग्रवाल स्टार्ट करेंगे, तब आपको बहुत अच्छी इसी प्रकार की ढेर सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी देखने को। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP इज 24। फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म एक AP के हैं जिनका सम 24 दिया गया है। सम, ठीक है ना, फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का एक AP है, उसका सम दिया 24। सम का मतलब होता है स्टूडेंट्स जोड़ना, एडिशन, ठीक है ना। तो देखो एक तो फोर्थ टर्म है आपका, तो बस सिंपल है, यहाँ पर A4 लिखेंगे और फिर एट्थ टर्म है, इसको A8 लिखेंगे और दोनों का सम कितना दिया है 24 दिया है, तो इक्वल्स टू कितना कर देंगे 24। अब बाय द जनरल फॉर्म ऑफ एन AP हियर वी कैन राइट इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा, A प्लस A4 को क्या लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ AP के अनुसार 3D, एक कम, और प्लस A प्लस A8 यानी कि 7D, एक कम, और इक्वल्स टू 24। तो इम्प्लाइज, ध्यान दो बच्चों, A और A ऐड करेंगे तो ये 2A हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस 3 और 7 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू 24। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दो, 2 से 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 और अंदर बचेगा A प्लस 2 5 जा 10D और इक्वल्स टू 24। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट्स A प्लस 5D कितना हो जाएगा, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखो ये 2 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अदर कंडीशन कौन सी है, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म और 10th टर्म इज 44। सिक्स टर्म का और 10th टर्म का टोटल दिया गया है, वो है 44। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी, देखिए बच्चों, A6 और प्लस, नाउ यहां लिख दीजिएगा, नाउ A6 प्लस A10 10th टर्म है और इक्वल्स टू 44, ये दिया गया है, ठीक है ना। हम इसमें फिर जनरल फॉर्म ऑफ AP वाले टर्म यूज कर लेंगे, तो A6 की जगह कितना हम रखेंगे, A6 की जगह रख देंगे A प्लस 5D, ठीक है ना, और प्लस A10 की जगह कितना रखेंगे A प्लस 9D और इक्वल्स टू 44 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इन चीजों में। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा, A और A ऐड कर देंगे 2A हो जाएगा, और प्लस 9D और 5D ऐड कर देंगे तो 14D हो जाएगा और इक्वल्स टू 44 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज 2 इसमें से फिर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस 7D और इक्वल्स टू 44। 2 से ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, और इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। पहले भी हमने इक्वेशंस बनाई हैं पिछले क्वेश्चंस में, और उनको सॉल्व करके A और D की वैल्यू को फाइंड किया है। यहाँ भी कोई नया काम नहीं है, यहाँ भी आप ये दोनों इक्वेशंस बनी है, एक A प्लस 5D इक्वल टू 12 आ गई है और दूसरी आपकी A प्लस 7D इक्वल टू 22 आ गई है। हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ D, मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो चलिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का भी प्रोसेस बताया था कि जब दोनों में प्लस के टर्म है तो हम इनको सेपरेट करेंगे, जिससे कि एक टर्म कैंसिल आउट हो जाए और दूसरे की वैल्यू आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 गिव्स, 1 माइनस 2 गिव्स, एक में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा हमें, इम्प्लाइज A प्लस 5D और माइनस A प्लस 7D
और इक्वल्स टू पहले 12 है और बाद में कितना है स्टूडेंट्स 22। तो हमने लेफ्ट हैंड वाली साइड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड के टर्म में सब्ट्रैक्ट किया है और राइट हैंड साइड वाले टर्म को राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखो बच्चों जब हम इसको ओपन करेंगे तो इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा a, ठीक है ना, प्लस 5b, यहाँ तो कोई साइन चेंज नहीं होगा और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस a माइनस प्लस माइनस 7d और यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 10। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, प्लस का 5b है स्टूडेंट्स और माइनस का 7d है, तो दिस इंप्लाइज माइनस का 2d रह गया और इक्वल्स टू माइनस का 10। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो इंप्लाइज d की वैल्यू कितनी आ गई, तो d इक्वल्स टू आ गया, देखिए ध्यान से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। तो ये आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स d की वैल्यू, ठीक है ना। अब हम ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स ये जो d की वैल्यू आई है इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में जैसे ही हम d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 है। नाउ बाई 1 a प्लस d इक्वल्स टू 5d इक्वल्स टू 12, तो इम्प्लाइज a प्लस 5 d की वैल्यू कितनी आई है 5 इक्वल्स टू 12, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, तो इम्प्लाइज कितना आ गया a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू माइनस का 13। माइनस का क्यों आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस का वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है। अब ये पूछ क्या रहे थे आपसे, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। पहले वाले 3 टर्म बताने एपी के, तो पहले वाले 3 टर्म बताने के लिए हम यूज करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी का और उसके पहले वाले 3 टर्म लिख लेंगे और उसके बाद उनको हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर, फर्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन से होते हैं फर्स्ट 3 टर्म्स, एक a होता है, एक a प्लस d होता है, उसके बाद a प्लस 2d होता है। ये 3 टर्म्स आगे कॉमा लगा के आप लिख लीजिएगा। ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी के 3 टर्म है, क्योंकि 3 ही पूछे गए हैं। अगर चौथा और पूछा जाता तो a प्लस 3d आ जाता, a प्लस 4d आ जाता, इस तरीके से चलते रहते। अब यहाँ पे हम सब में रख देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू कितनी आई है -13 आई है, ठीक है ना, और कॉमा a प्लस डी, तो -13 रखेंगे a की जगह, d की जगह 5 रख देंगे, कॉमा फिर -13 रखेंगे और प्लस 2 इंटू डी की जगह फिर 5 रखेंगे। तो इम्प्लाइज क्या बन गया मेरे पास, एक -13 आ गया, दूसरा मेरे पास -13 प्लस 8 तो माइनस का 8 आ गया, ठीक है ना, और तीसरा -13 प्लस 2 इंटू 5 10 हो गया, 10 में से माइनस के 13 सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस के 3 आ गए। तो ये आपके हो गए बच्चों आंसर। आइए कहिए कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी आपके आ गए, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, इनको शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि और भी हमारे जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको भी इन वीडियोस के जरिए एजुकेशन यानी मैथमेटिक्स का लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद ए न्यू लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।